स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हमने हमारा जो 9th क्लास का जो चैप्टर था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो स्टार्ट कर रखा था। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, उसके बारे में किया था। उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको साइंटिस्ट का रोल बताया था और माइक्रोस्कोप से हम सेल को देख सकते हैं। सबसे पहले जो सेल्स हैं वो किसके जैसे दिखाई देती हैं? बिहाइव के जैसे, मीन्स मधुमक्खी का जो रहने की जो जगह होती है बिहाइव, उसके जैसी दिखाई देती है। उसके बाद हमने बात की थी कि एक रूम के जैसे, सेलुला का मतलब एक रूम होता है। जैसे रूम में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन भी होते हैं और वो अलग अलग अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। सेल थ्योरी की अगर बात करें, सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? शिल्डन एंड स्वान ने दी थी। और जो मॉडर्न सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी, तो वो किसने दी थी? वो दी थी रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाले थे। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो वन सेल से बना है या काफ़ी सारी सेल से बना है। उसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? 2 टाइप होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब देखो क्या होता है, यूनि का मतलब बायो में वन से होता है, इसका मतलब वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल से। मल्टी का मीन्स मैनी, और सेलुलर का मतलब सेल से होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप बाई ओनली वन सेल, which are made up by only one cell, जो किससे बनते हैं? केवल एक ही सेल से बनते हैं। and which are made up by many cell, by many cells, जो काफ़ी सारी सेल से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो बिल्कुल ईजी होता है, इनकी जो प्रोसेस होती है वो भी बिल्कुल सिंपल होती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, लाइफ जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, इनकी सिंपल लाइफ होती है, सीधी सी बात, अगर एक सेल से बनेंगे तो लाइफ क्या होगी? सिंपल ही होगी, और इनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ होती है। इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है, जीवन जो काल होता है वो कम होता है, इनका जीवन काल जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ अमीबा, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है इसका? पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनका एग्जाम्पल क्या है? जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो हम लोग हैं, वो किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप बाय ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल से बनते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारी सेल से बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर का लाइफ स्पैन सिंपल होता है, मल्टी सेलुलर का कॉम्प्लेक्स होता है। यूनिसेलुलर का जो प्रोसेसेस होती है वो भी सिंपल होती है और मल्टी सेलुलर की कॉम्प्लेक्स होती है। इसके एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम है, और इसके एग्जांपल एनिमल एंड प्लांट सेल होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जो एग्जांपल, बेटा इनके ध्यान रखना, एग्जाम्पल इनके ज़रूर ध्यान रखना। और इसके बाद हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल की। और जो शेप एंड साइज ऑफ सेल है, शेप एंड साइज ऑफ सेल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल की शेप भी अलग होती है और इनका साइज भी अलग होता है। ठीक है, जो लार्जेस्ट सेल होती है, शेप और साइज के बेस पे ही लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, इनकी क्या की गई है? बात की गई है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। जो लार्जेस्ट जो सेल होती है वो होती है ओस्ट्रिच एग की। जो शुतुरमुर्ग होता है उसका जो अंडा होता है वो भी एक ही सेल होती है, वो सबसे बड़ी सेल है।
स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है PPLO, इनको माइकोप्लाज्मा भी बोल देते हैं। और PPLO क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट जो सेल लॉन्गेस्ट जो सेल होती है वो होती है नर्व सेल, जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो कि हम सिग्नल को एक सेल से दूसरी सेल तक लेके जाती है, वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। शेप एंड साइज के बेस पे सेल्स को कभी हम डिफ्रेंशिएट कर भी नहीं पाते, क्योंकि हर एक सेल का अलग अलग अपना क्या होता है, शेप एंड साइज होती है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, और बेटा ये अपना पूरा चैप्टर जो है वो नोटबुक में नोट करते रहना साथ के साथ। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, हु प्रपोज द न्यू थ्योरी ऑफ सेल थ्योरी, या हु प्रपोज दैट ए न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला जो टर्म है वो क्या होती है कि जो पुरानी सेल्स हैं वो किससे बनती है, नई सेल्स से बनती है। प्री न्यू सेल्स आर फॉर्म बाई प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नई सेल्स होती है वो पुरानी से ही बनती है। ये किसने दी थी ये टर्म दी थी रुडोल्फ विर्चो ने, इन्होंने इस टर्म को प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी प्रपोज बाई सिल्डन एंड स्वान। कौन कौन से जो मेन जो पॉइंट्स थे वो सिल्डन और स्वान ने दिए थे। उन्होंने बताया था कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था कि सेल जो होती है बेसिकली सभी में केमिकली सेम कंपोजिशन की होती है। फंक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो आपस में इंट्रैक्शन का होता है। वट आर सम एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या थे कि काफ़ी सारी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उनके बारे में कुछ नहीं बताया। विर्चो वायरस जो होते हैं उनकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर या शेप नहीं होती, उसके बारे में भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैमेलियन जो आरबीसीज होती है उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या हम उनको इसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि जो सभी सेल्स होती हैं वो सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, किस में होती है, सेल में होती है। और सेल जो होती है वो डिवाइड करके टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और सभी ऑर्गन फिर अलग अलग अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइट टू एडवांटेज ऑफ मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ एडवांटेज बताओ। कि सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती है उनके अंदर और पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं, और वो आपस में कंबाइन करके ऑर्गेनिज्म की ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रीमिटिव न्यूक्लियस, मीन्स जो पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। देखो एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और एक होते हैं प्रोकैरियोट्स। यू का मीन्स होता है ट्रू, सच्चा, और कैरियोट्स का मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रो का मीन्स होता है प्रीमिटिव या पुराना, और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो वो क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, और जिनमें ओल्ड या नया प्रीमिटिव जो न्यूक्लियस हो वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। अब प्रोकैरियोट्स में जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम वो आते हैं, जिनमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से न्यूक्लियस पूरी सेल में फैला होता है। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो फैला हुआ नहीं होता बल्कि वो मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। तो अगर दोनों में देखा जाए तो यूकैरियोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, और ये जो यूकैरियोट्स जो हैं उसमें हम लोग आते हैं या प्लांट्स आते हैं, और प्रोकैरियोट्स में अमीबा, पैरामीशियम और वायरसेस या बैक्टीरियाज आते हैं। और इनके अंदर क्योंकि वो सेल सबसे पहले डेवलप हुई थी, जब भी धरती पे लाइफ की शुरुआत हुई तो सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ही डेवलप हुए थे, तो वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपनी जो दिनेश की बुक है उससे जितना टॉपिक मैंने जहाँ से करवा रही हूँ केवल वहीं से उसको स्टडी कर लेना, और जो ये सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना और अपने नोट्स बनाते रहना। थैंक यू।